नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारा मॉडल पेपर चल रहा था साइंस का, और साइंस का मॉडल जो पेपर था उसमें हमने भाग अ और भाग ब के बारे में बात कर ली है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं भाग स के बारे में। और भाग स में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके, ध्यान दीजिएगा, भाग स में आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, कितने कितने नंबर के? 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 4-4 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 4 क्वेश्चन आएंगे और 16 नंबर के होंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो भी 4-4 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, इनमें आपके अथवा में आने वाले हैं। किस में आने वाले हैं? अथवा में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अथवा में आएंगे। ठीक है, इस साल बहुत सारे अथवा में आपके क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना और अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से और क्वेश्चन नंबर 19 तक हमारे 2-2 नंबर के थे। अभी 4 क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 23 तक हमारे 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 से हमारा टिप्पणी कीजिए। ठीक है, किस प्रकार से अथवा में आ रहे हैं इसको देखिए। पहले टिप्पणी कीजिए। अब टिप्पणी किन किन पर करनी अपन को? पहला दे रखा है इसमें, देखो जो 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। यानी पहला जो क्वेश्चन आया है इसमें मधुमक्खी पालन, या तो आप मधुमक्खी पालन पर टिप्पणी कीजिए, इसके ऊपर आपको लेख लिखना है। ठीक है, या फिर आप लाख कीट संवर्धन को समझाओ। किसको समझाओ? या तो देखिए इसमें दोनों को समझाना है, मधुमक्खी पालन और लाख कीट संवर्धन। या तो ऊपर के इन दोनों को लिखिए, या अथवा में दे रखा है टिप्पणी लिखिए में रेशम कीट पालन और डेयरी उद्योग। ठीक है, या तो ऊपर के दोनों कीजिए या नीचे के दोनों कीजिए। अथवा में जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं, इनमें सबसे बड़ी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, या तो आप इन दोनों ऊपर वालों को कीजिए, या अगर ये दोनों आपको नहीं आ रहे हैं तो फिर आप दोनों नीचे वालों को कीजिए। अथवा का ये फायदा है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं पता है? वो सोचते हैं कि यार हमें क्या करता है ना, कि एक तो ऊपर का आ रहा है और एक नीचे का आ रहा है। भाई ऐसे करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ये ध्यान रख लेना। या तो दोनों ऊपर ये कीजिए या फिर दोनों नीचे की कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? टिप्पणी लिखिए। इसमें पहला दे रखा है मधुमक्खी पालन और लाख कीट संवर्धन, या तो इन दोनों को समझाओ, या फिर अथवा में दे रखा है रेशम कीट पालन और डेयरी उद्योग, या इन दोनों को समझाइए। ठीक है, तो हम इन चारों के बारे में बात करेंगे एक एक करके, ताकि अगर आप ऊपर वाला करना चाहो तो ऊपर वाला, नीचे वाला करना चाहो तो नीचे वाला। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टिप्पणी कीजिए पहले में मधुमक्खी पालन और लाख कीट संवर्धन में। इसमें भी पहला हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन में। ठीक है, तो चलते हैं और हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन के ऊपर। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले सबसे पहले मधुमक्खी पालन के बारे में। ठीक है, यानी कि मधुमक्खी पालन के बारे में हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें सबसे पहला हमें बात करना है मधुमक्खी पालन के बारे में। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है मधुमक्खी पालन के बारे में। वैसे मधुमक्खी का नाम तो आपने पहले सुना भी होगा, और हमारे कुएं पर, झाड़ियों में या कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाती है, और जब ये बटका भरती है तो बड़ा सूजन महसूस होती है और भगा भगा के मारती है भाई। ठीक है, ये आपको पता भी होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मधुमक्खी पालन के बारे में अगर अपन बात करें तो ये सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि जो मधुमक्खी होता है ये पादपों में परागण की क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कीट है। ठीक है, जो मधुमक्खी होती है पादपों में परागण की क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, मधुमक्खी क्या होती है, आप देखते होंगे ये फूलों पे जाके बैठती है। ठीक है, यानी कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाकर के बैठती है, जिससे क्या होता है ना, परागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। ठीक है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जब ये बैठेगी, रस चूसती है, तो इससे परागण की क्रिया क्या होगी? आसानी से होती है। तो हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी पादपों में परागण की क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, मधुमक्खी पादपों में परागण की क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कीट है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार मधुमक्खी क्या है? एक प्रकार का कीट ही तो है। तो हम कह सकते हैं जो मधुमक्खी है ये पादपों में परागण की क्रिया के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कीट माना जाता है। ठीक है बच्चों, आपको ये बात याद रखनी है ना। ठीक है, पूरा आपको डिफाइन करना है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर लाने हैं, तो 2 नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा तो लिखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं है, छोटा सा पैराग्राफ है। ठीक है, 2 नंबर के लिए। हाँ, इसमें से भी अब आप देख लेना कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। ठीक है, वैसे मैं तो चाहूंगा कि आप पूरा ही लिखें, इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी जो होता है ये पादपों में परागण की क्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण कीट माना जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी कि जो मधुमक्खी होता है ये पादपों में परागण की क्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण कीट माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, ठीक है, वैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है तो उसमें 3 प्रकार की मक्खियां होती हैं। कितने प्रकार की? मधुमक्खी के छत्ते में आप कहेंगे सर कितने प्रकार की मक्खियां होती है? 3 प्रकार की मक्खियां होती है। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती हैं।
यानी जो मधुमक्खियां होगी वो 3 प्रकार की होती है छत्ते में। नंबर 1 पे होती है श्रमिक, कौन सी होगी आपको नाम याद रहना, नंबर 1 पे कौन सी होती है श्रमिक, नंबर 2 पे होती है नर और नंबर 3 पे मादा। यानी मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी, श्रमिक, नर और मादा, श्रमिक, नर और मादा, श्रमिक, नर और मादा। तो मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बात लिखनी है, तो सबसे पहले लिखनी है हमें कि मधुमक्खी पादपों में परागण की क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कीट है, ठीक है। मधुमक्खी पादपों में परागण क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कीट है। इसके बाद क्या लिखना है कि मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती है, श्रमिक, नर और मादा। कौन कौन सी, श्रमिक, नर और मादा। इसके बाद आपको लिख देना है कि मधुमक्खी जो होता है मधुमक्खी पालन से मधुमक्खी पालन से मनुष्य को दोहरा लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। डबल टाइप का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि एक लाभ के साथ दूसरा लाभ भी, एक के साथ दूसरा फ्री, ठीक है, एक के साथ दूसरा फ्री। तो यानी कि मधुमक्खी पालन से मनुष्य को दोहरा लाभ प्राप्त होता है, दोहरा लाभ प्राप्त होता है। किस प्रकार से, पहला लाभ तो क्या हो जाएगा कि पादपों में परागण की क्रिया आसानी से होगी। अभी अपन ने बात की जो मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी पादपों में परागण क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कीट होता है। तो अगर मान लो मधुमक्खी से पादपों में परागण क्रिया अगर आसानी से होगी, ठीक है, अगर आसानी से होगी तो उससे क्या होता है, फसल की पैदावार में क्या होगी बच्चों, वृद्धि होती है, ठीक है। तो पहला लाभ तो क्या हो गया मनुष्य को पहला लाभ ये हो गया कि मधुमक्खी पालन होता है या मधुमक्खी का पालन किया जाता है तो उससे पादपों में परागण क्रिया आसानी से होती है, जिससे फसल की पैदावार में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। क्योंकि परागण क्रिया अगर सरलता से हो रही है तो उससे फसल की पैदावार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो पहला लाभ। दूसरा महत्व हमारे पास कि मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी से प्राप्त जो शहद होता है बच्चों, ये उच्च ऊर्जा युक्त होता है, ठीक है। मधुमक्खी से जो हमें शहद प्राप्त होता है ये उच्च ऊर्जा युक्त होता है, हाई पोटेंशियल यानी कि उच्च ऊर्जा युक्त होता है, ठीक है। इससे हमें अच्छी खासी एनर्जी प्राप्त हो जाती है, ठीक है, अच्छी खासी एनर्जी प्राप्त होती है। तो मधुमक्खी से प्राप्त शहद जो होता है ये उच्च ऊर्जा युक्त होता है, उच्च ऊर्जा युक्त होता है, जिसका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं सर, औषधि के रूप में करते हैं, ठीक है। यानी मधुमक्खी से जो शहद प्राप्त होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा मिलने के कारण इसका जो प्रयोग होगा ये किसके रूप में किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है। यानी कि जो शहद होता है इसका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, औषधि के रूप में करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट आपको लिखना है कि मधुमक्खी पालन से शहद व मधुमोम, शहद और मधुमोम की प्राप्ति होती है। किस किस की, शहद और मधुमोम की प्राप्ति होती है, ठीक है। यानी कि मधुमक्खी पालन करने से देखिए हमें शहद भी प्राप्त होता है और मधुमोम को बोले तो मधुमोम मोम देखा है आपने, तो वो मोम हमारे को प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी पालन से शहद व मधुमोम की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय बोले तो प्रेजेंट टाइम में कृत्रिम छतों में, कृत्रिम यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए छतों में, ठीक है। कृत्रिम छतों का मतलब मनुष्य द्वारा बनाए गए छतों में मधुमक्खी का पालन कर अधिक मात्रा में शहद प्राप्त किया जाता है। अधिक मात्रा में क्या प्राप्त किया जाता है, शहद प्राप्त किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये मधुमक्खी पालन समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, मधुमक्खी पालन में हम लिख देंगे कि मधुमक्खी जो पालन होता है वो पादपों में परागण की क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कीट होता है। ध्यान सुनिएगा, मधुमक्खी पालन जो होता है वो पादपों में परागण की क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कीट होता है। इसके बाद आप लिख सकते हो कि मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती है, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मक्खियां पाई जाती है सर, 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाएगी। नंबर 1 श्रमिक, नंबर 2 पे नर और नंबर 3 पे मादा होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन से मनुष्य को दोहरा लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन से मनुष्य को दोहरा लाभ प्राप्त होता है। पहला, पादपों में परागण की क्रिया आसानी से होगी, ठीक है। पहला, पादपों में परागण की क्रिया आसानी से होगी, जिससे फसल की पैदावार में क्या होगी, फसल की पैदावार में वृद्धि होगी, ठीक है, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि हो जाएगी। और नंबर दो आ गया कि मधुमक्खी से प्राप्त जो शहद होता है उच्च ऊर्जा युक्त होता है, ठीक है। कैसा होता है, उच्च ऊर्जा युक्त होता है, जिसका प्रयोग हम औषधि के रूप में भी कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। मधुमक्खी से प्राप्त शहद जो होता है उच्च ऊर्जा युक्त होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग किसके रूप में करते हैं सर, औषधि के रूप में करते हैं, ठीक है। इसके बाद मधुमक्खी पालन से हमें इंपॉर्टेंट 2 चीजें प्राप्त होती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, 1 नंबर का पूछा जाता है कई बार। तो मधुमक्खी पालन से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं, क्या मधुमक्खी पालन से प्राप्त 2 उत्पादों के नाम बताए, तो शहद और मधुमोम आप बता सकते हो, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन से शहद व मधुमोम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा वर्तमान समय में
कृत्रिम छतों में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में कृत्रिम छतों में मधुमक्खी का पालन कर अधिक मात्रा में शहद प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये मधुमक्खी पालन समझ में आ गया। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसका दूसरा। अब ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 20 का जो पहला था उसमें हमने बात किया मधुमक्खी पालन के बारे में। अब जो दूसरा है इसमें 20 का ही पहला, इसमें जो दूसरा पूछा गया आपसे क्वेश्चन वो है आपके पास नंबर 2 पे है लाख कीट संवर्धन। क्या है? लाख कीट संवर्धन। अब लाख कीट संवर्धन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है, किसे कहते हैं लाख कीट संवर्धन और किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें लाख कीट संवर्धन क्या होता है। तो लाख कीटों की, देखिए लाख कीट होता है, लाख कीटों की लक्ष्य ग्रंथियां, यानी लाख कीटों में लक्ष्य ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लाख कीटों में लक्ष्य ग्रंथियां पाई जाती है। तो लाख कीटों की लक्ष्य ग्रंथियां द्वारा स्त्रावित रेजिन युक्त, ध्यान दीजिएगा रेजिन युक्त, ये वर्ड याद रखना है आपको, रेजिन युक्त रालदार पदार्थ को क्या कहते हैं? लाख कहते हैं। वापस सुनिएगा, लाख कीटों की, किसकी? लाख कीटों की लक्ष्य ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथियां बच्चों? लक्ष्य ग्रंथियां। तो लाख कीटों की लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रेजिन युक्त, ध्यान देना रेजिन युक्त रालदार पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लाख कहते हैं। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ बाहर निकालते हो। ठीक है, यानी जो लाख कीट होते हैं वो चिपचिपा पदार्थ बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं रेजिन युक्त रालदार पदार्थ। ठीक है, तो लाख कीटों की लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रेजिन युक्त रालदार पदार्थ को लाख कहते हैं। ठीक है, अब कहें तो लाख के व्यापारिक उत्पादन, व्यापार यानी व्यापार करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसको एक बिजनेस के तौर पे देखा गया है। ठीक है, तो लाख के व्यापारिक उत्पादन है तो लाख कीटों के पालन को हम क्या कहेंगे? लाख संवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे? लाख संवर्धन कहते हैं या लाख कीट संवर्धन कहते हैं। वापस सुनिएगा, लाख कीटों की लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा, ठीक है, लाख कीटों की लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रेजिन युक्त रालदार पदार्थ को क्या कहेंगे? लाख कहेंगे सर। अब लाख के व्यापारिक उत्पादन हेतु लाख कीटों के पालन को हम क्या कहने वाले? लाख कीट संवर्धन या लाख संवर्धन हम कहने वाले। ठीक है, अब बात करते हैं कि लाख कीटों से लाख बनता कैसे है। लाख कीट से लाख का निर्माण, इसको भी आपको समझा देना है। लाख कीट से लाख का निर्माण, तो लाख कीट जो होते हैं ये लाख कीट छोटे आकार के, कैसे होते हैं? छोटे आकार के। लाख कीट छोटे आकार के रेंगने वाले सल के कीट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? रेंगने वाले सल के कीट होते हैं। वापस सुनिएगा, लाख कीट जो होते हैं छोटे आकार के रेंगने वाले सल के कीट, रेंग करके चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं। साफ समझ रहे हो ना? ऐसे ऊपर नीचे होकर के चलते हैं। ठीक है, डिस्क्याओ चलते हैं ना, यानी कि हम कह सकते हैं लाख कीट जो होते हैं रेंगने वाले, रेंग करके चलते हैं और सल के कीट होते हैं। तो लाख कीट छोटे आकार के रेंगने वाले सल के कीट होते हैं। नर लाख कीट देखिएगा, एक तो होता है नर और एक होता है मादा। हर देखो मनुष्य में भी एक नर एक मादा होता है। जैसे कुत्ता की बात करें तो उसमें भी एक कुत्तिया एक कुत्ता होता है, यानी नर और मादा इनमें भी होते हैं बच्चों। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं नर लाख कीट मादा से छोटे तथा गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं। नर लाख कीट जो होते हैं मादा से छोटे होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं। ये केवल निम्फावस्था में, याद रखना है आपको, कौन सी अवस्था में? निम्फावस्था में लाभ उत्पन्न करेंगे। कौन सी अवस्था में? निम्फावस्था में ही लाभ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो ये मुलायम शाखाओं से चिपक कर, देखो चिपक जाते हैं, कचड़ लेते हैं, यानी जो मुलायम शाखा होते हैं उनसे चिपक जाते हैं, अच्छी तरह से चिपक जाते हैं और चिपक करके लाभ उत्पन्न करते हैं। ठीक है जी, तो ये मुलायम शाखाओं से चिपक कर लाभ उत्पन्न करते हैं, चिपक करके लाभ उत्पन्न करते हैं तथा अपने शरीर के चारों ओर लाख बनाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, जो लाख कीट जो होते हैं ना ये क्या करेंगे? मुलायम शाखाओं से चिपक जाएंगे और चिपक करके लाख उत्पन्न करेंगे। ठीक है, और लाख कैसे उत्पन्न करेंगे? अपने शरीर के चारों ओर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अपने शरीर के चारों ओर ये लाख बनाना प्रारंभ कर देता है और ये जो लाख का जो आवरण होता है फिर ये इन्हें क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, यानी आवरण जो है इन्हें सुरक्षित रखता है लाख कीटों को। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि लाख कीट संवर्धन क्या होता है। वापस सुनो, एक बार फिर से समझो। लाख कीटों की लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रेजिन युक्त ध्यान दीजिए रेजिन युक्त रालदार पदार्थ को हम क्या कहेंगे? लाख कहते हैं। ठीक है, अब लाख के व्यापारिक उत्पादन है तो लाख कीटों के पालन को हम क्या कहेंगे? लाख कीट संवर्धन या लाख संवर्धन कहेंगे। ठीक है, अब लाख कीट से लाख का निर्माण होता है किसे? तो ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं लाख कीट रेंगने वाले सल के कीट होते हैं। किसे होते हैं? रेंग करके चलने वाले सल के कीट होते हैं। और हम आगे बात करें नर लाख कीट, देखो एक तो नर लाख कीट होता है, एक मादा होता है। तो नर लाख कीट मादा से छोटे तथा गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं। नर लाख कीट जो होता है वो मादा से छोटा होगा और गुलाबी रंग का होता है।
ये केवल निम्फावस्था में लाभ उत्पन्न करेंगे। कौन सी अवस्था में? निम्फावस्था में लाभ उत्पन्न करते हैं और ये मुलायम शाखाओं से चिपक करके लाभ उत्पन्न करते हैं। मुलायम शाखाओं जकड़ लेते हैं, उनके जकड़ लेते हैं और जकड़ करके हम कहें कि लाभ उत्पन्न करेंगे तथा अपने शरीर के चारों लाख बनाना प्रारंभ कर देते हैं। अपने शरीर के चारों लाख कैसे लाख का निर्माण करेंगे? लाख कैसे बनाएंगे? अपने शरीर के चारों ओर लाख बनाना प्रारंभ कर देते हैं और यह आवरण जो होता है ये क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गया हमारा लाख कीट संवर्धन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 के अथवा के हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 के अथवा का पहला क्वेश्चन रेशम कीट पालन। ठीक है, इससे पहले हमने बात की क्वेश्चन नंबर जो 20 था उसका पहला जो क्वेश्चन था उसके यानी कि मधुमक्खी पालन और लाख कीट संवर्धन के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 के अथवा का रेशम कीट पालन। ठीक है, उसका पहला। तो ध्यान दीजिएगा रेशम कीट पालन क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसमें कि ऐसे कीट, ध्यान देना, ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं, ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहने वाले हैं? उन्हें सर हम रेशम कीट कहते हैं। ठीक है, ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? रेशम कीट कहते हैं। ठीक है, ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम रेशम कीट कहते हैं। ठीक है, आइए हम बात करें रेशम कीट की। अगर प्रमुख जाति की बात करें, प्रमुख जाति यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बढ़ सकता है। रेशम कीट की प्रमुख जाति होती है बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, क्या होती है? बॉम्बिक्स मोराई होती है और रेशम कीट पालन के लिए शहतूत के पेड़ लगाए जाने चाहिए। ठीक है, तो रेशम कीट का जो पालन होता है ये शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। किसके पेड़ पर? शहतूत के पेड़ पर किया जाता है, क्योंकि जो रेशम कीट होते हैं ये शहतूत के पेड़ की पत्तियां ही खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो रेशम कीट का पालन होता है ये शहतूत के पेड़ पर करना चाहिए या शहतूत के पेड़ पर इनका पालन किया जाता है। ठीक है, तो वापस समझिए, ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? रेशम कीट कहेंगे। रेशम कीट की प्रमुख जाति की बात करें तो बॉम्बिक्स मोराई होती है और रेशम कीट का पालन शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करें रेशम कीट से रेशम का निर्माण, क्योंकि ये रेशम कीट पालन में सारी नॉलेज अपन को देनी है, तो यहाँ पर टिप्पणी करनी है अपन को। क्या करनी है? टिप्पणी। तो देखिए रेशम कीट से रेशम का निर्माण भी हमको यहाँ पर समझाना होगा। तो रेशम कीट से रेशम का निर्माण कैसे होता है? रेशम कीट से अंडज निर्माण, देखो रेशम कीट जो होता है ये सबसे पहला अंडा देगा। ठीक है, तो रेशम कीट से अंडज निर्माण के बाद अंडे से लार्वा बाहर आता है। ठीक है, तो रेशम कीट से अंडज निर्माण यानी अंडा, रेशम कीट से अंडा बनने के बाद जो वो अंडा होता है उस अंडे से लार्वा बाहर आता है। लार्वा मैंने तो लट टाइप में, लट देखी ना आपने, उस टाइप में यानी लार्वा टाइप में, यानी जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास ये अंडा है, अब इस अंडे से एक लार्वा बाहर आता है। इस प्रकार से हमारे पास एक क्या आ जाएगा? लार्वा बाहर आता है। ये लार्वा इस प्रकार से बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो रेशम कीट से अंडा निर्माण के बाद अंडे से लार्वा बाहर आ जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर, इसे हम क्या कहने वाले हैं? कैटरपिलर कहेंगे। ठीक है, तो ये अंडा था, इसे हमारे पास लार्वा बाहर आया, इसे हमने क्या कहा? कैटरपिलर कहा। लार्वे में एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। एक जोड़ी का मतलब 2 लार ग्रंथियां पाई जाती है इसमें। ठीक है, तो लार्वे में 2 लार ग्रंथियां होती है। कितनी? 2 लार ग्रंथियां होती है। तो लार्वे में एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। जब ये ग्रंथियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो उसकी जो ग्रंथियां हैं यानी जो लार्वे में एक जोड़ी जो लार ग्रंथियां थी, अगर जब ये पूर्ण विकसित हो जाती है, पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है, पक जाती है, परिपक्व हो जाती है। क्या हो जाती है? परिपक्व हो जाती है। जैसे इंसान होता है तो उसकी परिपक्वता कब आती है? जब वो 18 से 20 साल का हो जाता है तब उसकी परिपक्वता आती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब रेशम जो लार्वा होता है इसकी ग्रंथियां पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है, तो लार्वा भोजन करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। ठीक है, लार्वा भोजन करना बंद कर देता है। ठीक है, यानी वो भोजन खाना बंद कर देगा साहब। जब लार्वे की जो रेशम ग्रंथियां होती है पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? विकसित हो जाएगी, तो वो भोजन करना बंद कर देता है। भाई दाब क्या, अब खाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी डकार ले लेता है। क्या वो ले लेता है? डकार ले लेता है कि अब मुझे भोजन नहीं करना। फिर क्या करता है? डकार लेने के बाद तो भोजन करना बंद कर देगा। उसके बाद कोकून बनाना प्रारंभ कर देता है। कोकून का मतलब रेशम का स्त्रवण करने लग जाता है। कोकून का मतलब रेशम का स्त्रवण करता है और वो कोकून मतलब चारों ओर, अपने शरीर के चारों ओर उसके लपेटे लेने लग जाता है। तो कोकून बनाना प्रारंभ कर देता है तथा स्वयं कोकून से बने आवरण में पूर्णतया क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और खुद भी उसी में बंद हो जाता है, कोकून में ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। एक बात फिर से समझिए, हमने यहाँ पर रेशम के निर्माण के बारे में बात की। रेशम कीट से रेशम का निर्माण कैसे होता है? तो रेशम कीट से अंडा निर्माण के बाद अंडे से लार्वा बाहर आएगा, जिसे हमने क्या बोला? कैटरपिलर कहा। ठीक है, और हमने कहा लार्वे में एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार्वे में एक जोड़ी क्या पाई जाएगी? लार ग्रंथियां पाई जाएगी। जब ये लार ग्रंथियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो जो लार्वा है वो भोजन करना बंद कर देता है। ठीक है, और फिर वो हम कह सकते हैं
कोकून बनाना प्रारंभ कर देगा या रेशम का स्त्रवण करना शुरू कर देगा, ठीक है। और खुद जो स्वयं है या खुद जो है खुद लार्वा जो होता है उस कोकून से बने आवरण में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है बच्चों। यानी हम कह सकते हैं आवरण में पूर्णतः क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और ये जो कोकून बनाता है वो लगभग हम कह सकते हैं 1000 से 1200 मीटर रेशम के धागे का क्या होता है, बना होता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये पूरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि रेशम कीट क्या होता है और रेशम कीट से रेशम का निर्माण कैसे होता है। तो ये हमने रेशम कीट पालन के ऊपर पूरी क्या कर दी, टिप्पणी कर दी, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 अथवा का, जो क्वेश्चन नंबर 20 था उसके अथवा का ही क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा जो चल रहा था उसका सेकंड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है डेयरी उद्योग, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 के अथवा का पहला हमने कर लिया रेशम कीट पालन, उसके बाद हमने बात कर रहे हैं डेयरी उद्योग की, ठीक है। तो डेयरी उद्योग आज के जमाने में या आज के टाइम में डेयरी उद्योग एक व्यवसाय बन गया, एक बिजनेस बन चुका है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्राचीन काल से ही, देखिए समझने की कोशिश कीजिए आप, प्राचीन काल से ही मनुष्य पशुओं को पालकर, यानी कि बहुत समय पहले से, पहले के जमाने में होता क्या था, गायों से, भैंसों से, बकरियों से दूध निकालते थे, उसको गटक गटक पीते थे, या उनसे दूध को गर्म करते थे, छाछ बनाते थे, मक्खन निकालते थे, घी को आराम से खाते थे, मोटे ताजे रहते थे पहले के आदमी, ठीक है। आज के जैसे जो आदमी सूखे रहते हैं, क्यों रहते हैं भाई साहब, खाने को नहीं मिलता है ना, इसलिए। तो प्राचीन काल से मनुष्य पशुओं को पालकर उनसे प्राप्त दूध का अपने पोषण के लिए, यानी कि अपने पोषण के लिए प्रयोग करता आ रहा है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं प्राचीन काल से मनुष्य पशुओं को पालकर उनसे प्राप्त दूध का अपने पोषण के लिए क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है साहब। अपने शरीर को बढ़ाने के लिए, बॉडी बढ़ाने के लिए उस दूध का सेवन करता था, घी खाता था, छाछ पीता था, सारी चीजें करता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में दुग्ध उत्पादन जो है ये डेयरी उद्योग का एक प्रमुख व लाभकारी व्यवसाय बन गया है, ठीक है। एक आदमी 5-6 भैंसे रखेगा और उनको आराम से चारा खिलाएगा ना, दूध निकालेगा और बेच देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवसाय बन चुका है बच्चों, ठीक है। तो वर्तमान समय में दुग्ध उत्पादन डेयरी उद्योग का एक प्रमुख व लाभकारी व्यवसाय बन गया है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भैंस अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी गाय से ज्यादा दूध देती है कौन, भैंस, ठीक है। और उसे फेट भी अच्छी प्रकार से आती है, तो मतलब उसका भाव मिल जाता है, बात समझ रहे हो ना। गाय के दूध में इतना पतला, गाय का जो दूध होता है ना पतला होता है, और भैंस का जो दूध होता है थोड़ा ज्यादा होता है। तो जो भैंस के दूध में फैट थोड़ी ज्यादा जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो अच्छा दूध भी ज्यादा देते हैं। जैसे गाय अगर 2 किलो दे रही है तो भैंस 4 से 5 किलो दे देती है, ठीक है। तो हम कहेंगे दुग्ध उत्पादन दृष्टि से जो भैंस होती है अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अगर भैंसों की नस्लों के बारे में बात करें, भैंसों की प्रमुख नस्लों के बारे में, तो जाफराबादी, मुर्रा, सूकी, भदौरी और मेहसाना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भैंसों की प्रमुख नस्लों के नाम बताओ। तो जाफराबादी, मुर्रा, सूकी, भदौरी और मेहसाना हो जाएगी। इसी प्रकार गाय की प्रमुख नस्लों की बात करें तो गिर हो गया, साहिवाल, सिंध, देवकी और हरियाणा। कौन से, गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी और हरियाणा हो जाएगा। इसी प्रकार बकरी की प्रमुख नस्लों की बात करें तो सिरोही, बारबरी, कश्मीरी पश्मीना, जमुनापरी, ये सब किसकी हो जाएगी, बकरी की प्रमुख नस्लें कौन सी, सिरोही, बारबरी, कश्मीरी पश्मीना और जमुनापरी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा डेयरी उद्योग के बारे में, तो प्राचीन काल से मनुष्य पशुओं को पालकर उनसे प्राप्त दूध का अपने पोषण के लिए क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ, दुग्ध उत्पादन जो है ये डेयरी उद्योग का एक प्रमुख व लाभकारी व्यवसाय बन गया, ठीक है जी। आइए दुग्ध उत्पादन दृष्टि से भैंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो भैंसों की प्रमुख नस्लें के बारे में हमने बात की, जाफराबादी, मुर्रा, सूकी, भदौरी और मेहसाना। इसी प्रकार गाय की प्रमुख नस्लें होगी गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी और हरियाणा। इसी प्रकार से बकरी की प्रमुख नस्लें सिरोही, बारबरी, कश्मीरी पश्मीना और जमुनापरी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीटली हो चुका है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें हमने 4 क्वेश्चन देखे बच्चों, ठीक है। यानी अथवा के भी हमने क्वेश्चन कर लिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि भाई मेहनत लगती है यार, और मेहनत का तो आप सोचा करो कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप इसको लाइक तो कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो ना यार, दूसरे विद्यार्थियों को आप दिखाओ इस वीडियो को, ठीक है। तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए तो हम आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करेंगे बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।